Hello everyone. Today we are going to discuss one more numerical of irrigation engineering. In this numerical हम फाइंड करेंगे डेप्थ ऑफ मॉइस्चर कि हमारे फील्ड में कितनी जो पानी है वो किस लेवल से है उपलब्ध है एंड क्या हमें रिक्वायर्ड है जिससे हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी हो। तो सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर। जो हमारी फील्ड में वाटर होते हैं उसको हमने तीन रूप क्लासिफाई कर रखा है, तीन पार्ट्स में। पहला है ग्रेविटी वाटर। ये कौन सा वाटर होता है? ये वो वाटर होता है जो हमारी फील्ड में यानी हमारी जो ज़मीन होती है, खेत होता है, उसमें कुछ देर के लिए रुकता है, लाइक 2-3 दिनों के लिए रुका, उसके बाद वो ये ग्रेविटी की हेल्प से अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है। सेकेंड वन इज़ कैपिलरी वाटर। ये क्या होता है? ये वो वाटर होता है जो हमारे प्लांट्स यूज़ करते हैं। ये हमेशा हमारी जो क्रॉप है उसमें बना रहता है। ये अंडरग्राउंड मीन्स हमारा जो ग्राउंड टेबल वाटर है उसमें नहीं मिलता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो होता है, ये भी हमारे फील्ड में या हमारे खेत में प्रेजेंट होता है, बट हमारे जो प्लांट्स हैं वो इस वाटर को यूज़ नहीं कर सकते। हमारे प्लांट सिर्फ इन दो वाटरों को यूज़ कर सकते हैं। ना इन तीनों जो टाइप के वाटर हैं इससे हमने कुछ टर्म्स निकाल रखे हैं। लाइक जैसे ये हमारी सॉइल है, अगर हमारी सॉइल में सिर्फ हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्रेजेंट है तो उस टाइप की सॉइल है, उस लेवल को हम क्या कहते हैं? विल्टिंग पॉइंट, और उसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारी सॉइल में अच्छा इस टाइम पे क्या होगा? हमारे जो सॉइल में कोई प्लांट्स नहीं रह सकते हैं क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक वाटर को हमारे प्लांट्स नहीं ले पाते हैं, वो वाटर को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसका मीन से प्लांट रहने का वही नहीं, प्लांट को पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएंगे। एंड अगर हमारे सॉइल में हाइग्रोस्कोपिक वाटर और कैपिलरी वाटर दोनों मौजूद हो तो उस लेवल को हम क्या कहते हैं? फील्ड कैपेसिटी, और एफसीसी को डिनोट करते हैं। एंड अगर ये दोनों टाइप के वाटर हमारी सॉइल में प्रेजेंट है तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक वाटर तो प्लांट नहीं ले पाएगा बट कैपिलरी वाटर आराम से वो यूज़ करेंगे। एंड अगर ग्रेविटी वाटर भी प्रेजेंट है यानी ये तीनों ही वाटर प्रेजेंट है तो हम उस लेवल को कहेंगे सेचुरेशन कैपेसिटी में। सब तो हमारी सॉइल है बिल्कुल सेचुरेट है, इसमें पानी की कोई कमी नहीं है एंड हमारे प्लांट्स और अच्छे से चलेंगे जब ये तीनों होंगे। तो अगर सिर्फ हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्रेजेंट है देन वी कॉल इट मेल्टिंग पॉइंट। अगर हाइड्रोस्कोपिक प्लस कैपिलरी वाटर प्रेजेंट है तो उसको फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। एंड अगर तीनों प्रेजेंट है तो उस लेवल को हम सेचुरेशन कैपेसिटी बोलते हैं। नाउ फील्ड कैपेसिटी हम देखते हैं फील्ड कैपेसिटी क्या होती है। ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। विल्टिंग पॉइंट एंड जो हमारा सेचुरेशन कैपेसिटी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फील्ड कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है जिसको हम एफसी से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन यूनिट एरिया अपॉन वेट ऑफ सॉइल ऑफ यूनिट एरिया। क्या किया हमने? सॉइल ने एक यूनिट एरिया की सॉइल मान ली, ये जो इसे इसकी जो लंबाई है वो भी 1 है और चौड़ाई भी 1 है तो यूनिट एरिया हो गई। एक हमने इस टाइप का सॉइल का टुकड़ा मान लिया है, ये है ठीक है, ये 3D है, इसको 2D में देखते हैं। इसमें हमारी सॉइल भी है मीन्स क्ले भी है, एक क्ले सैंड जो भी है, और मॉइस्चर भी प्रेजेंट है। इसको हम दो तरह से तोड़ सकते हैं। एक तो जो हमारा ये जो हमारी सॉइल है वो जिसमें पानी बिल्कुल नहीं, हमने मान रखा पानी बिल्कुल नहीं, और एक इसका जो पानी था उसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वाटर जो भी है उसको अगर हम एक जगह रिप्रेजेंट करें तो वो इस टाइप से हो सकता है। तो वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन यूनिट एरिया, हमें ये यूनिट एरिया था, इसमें कितना वाटर रिटेन था ये यहाँ से तो हम नहीं पता लगा सकते लेकिन यहाँ से तो लगा सकते हैं। यूनिट एरिया इसके लिए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। हमने क्या किया है? यूनिट वेट ऑफ वाटर को जो वाटर का वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें वेट मिल जाएगा। वेट लेने का तरीका यही होता है, यूनिट वाले यूनिट मास को हम यूनिट वेट को हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये यूनिट वेट ऑफ हमारा वाटर है और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है वॉल्यूम ऑफ वाटर से। नाउ सेकेंड वन इज़ वेट ऑफ सॉइल ऑफ यूनिट एरिया। जो यूनिट एरिया में जितनी सॉइल है उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए हम गामा डी जो कि यूनिट वेट है हमारी सॉइल का इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल कर देंगे। नाउ हम इसको वॉल्यूम को और फर्दर तोड़ सकते हैं। वॉल्यूम को किस में? एरिया इंटू डेप्थ में तोड़ सकते हैं। तो इसको तो ऐसे रखा गामा डब्ल्यू, गामा डी को तो ऐसे रखा यूनिट वेट जो है हमारे, इसको वॉल्यूम को हमने तोड़ दिया एरिया इंटू डेप्थ में। तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो इसका मानने का क्या है, वैसे तो इसकी यूनिट एरिया है लेकिन अभी हम इसको फिर भी ए लिख देते हैं। एरिया ऑफ वाटर इंटू जो हमारी डेप्थ ऑफ वाटर है, डी डब्ल्यू क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर है।
अपॉन में ए एस एरिया ऑफ सॉइल है एंड डी एस क्या है, जो हमारे ये सॉइल की जो डेप्थ है वो है हमारी, ठीक है। अब हमने क्या माना था, इसमें यूनिट एरिया के लिए है तो एरिया को हम 1 रख देंगे। एरिया को हमने दोनों जगह 1 रख दिया, वी गेट दिस वन। नाउ फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या आया, गामा डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू, डेप्थ है ये, ठीक है, गामा डी इंटू डी एस यानी सॉइल की डेप्थ एंड ये वाटर की डेप्थ है एंड ये यूनिट वेट है सॉइल एंड वाटर के। ना इस फॉर्मूले से हम आराम से जो भी हमें निकालना हो, लाइक हमें मॉइस्चर कितना हमारे जो फील्ड है उसमें प्रेजेंट है तो डी डब्ल्यू ईजिली निकाल सकते हैं अगर हमें फील्ड कैपेसिटी अगर हमें फील्ड कैपेसिटी पता है। जो हमारा न्यूमेरिकल है उसमें हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना होगा। नाउ लेट्स सी आर न्यूमेरिकल। आर न्यूमेरिकल इज द रूट जोन। रूट जोन का मीन्स जहाँ पे जो हमारे रूट्स हैं उसका जो एरिया है उसको रूट जोन कहते हैं। ऑफ एन इरिगेशन सॉइल हैज़ वेट ऑफ 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मीन्स हमें जो सॉइल का हमारा यूनिट वेट है वो दे रखा है, दैट इज़ गामा जो एस है वो दे रखा है 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, कोई एक इरिगेशन फील्ड है उसका दे रखा है। एंड द फील्ड कैपेसिटी ऑफ 30%। एंड जो उसकी एफ सी है वो हमें 30% दे रखी है। मीन्स उस जो हमारी सॉइल है उसमें हाइड्रोस्कोपिक वाटर भी प्रेजेंट होगा एंड कैपिलरी वाटर भी प्रेजेंट होगा, तो एफ सी की वैल्यू ही हमें दे रखी है जो कि क्या है 30% दे रखी है। नाउ द रूट जोन डेप्थ यानी जो रूट्स हैं उसकी डेप्थ कितनी है ऑफ अ सर्टेन क्रॉप, किसी एक क्रॉप की हैविंग परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, जिसका परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट 8% है, उसकी जो रूट जोन डेप्थ है वो 0.8 मीटर है। मीन्स जो हमारी कोई एक सर्टेन क्रॉप है उसका नाम नहीं दे रखा है, उसकी जो रूट्स हैं वो कितनी डेप्थ तक हैं वो हमें दे रखा है, दैट इज़ 0.8 मीटर। ये पता क्या है, ये हमारी डीएस की वैल्यू है। जो हमारे सॉइल को हमने नहीं यूनिट एरिया लिया था उसका डेप्थ जो थी, यूनिट एरिया ऑफ सॉइल की डेप्थ दे रखी है, मीन्स जहाँ तक हमारे जो हमारे रूट्स हैं प्लांट की या क्रॉप की वो जा रही हैं, वो कहाँ तक जा रही हैं 0.8 मीटर तक जा रही है। नाउ हमें डिटरमाइन करना है डेप्थ ऑफ मॉइस्चर इन द रूट जोन एट फील्ड कैपेसिटी। मीन्स जो मॉइस्चर होगा वो कितना होगा हमारे जो हमारी क्रॉप है उसकी रूट जोन में किस टाइम पे, फील्ड कैपेसिटी के टाइम पे, ठीक है। सेकेंड, फील्ड कैपेसिटी हमें 30% दे रखी है। सेकेंड हमसे क्या पूछा है, इसमें भी डेप्थ ऑफ मॉइस्चर ही पूछा है रूट जोन में, बट किस टाइम पे, अगर परमानेंट बेल्टिंग पॉइंट हो उस टाइम पे, मीन्स कैपिलरी वाटर प्रेजेंट ना हो। नाउ थर्ड इज डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल, कि मतलब कितना वाटर अवेलेबल है हमारे प्लांट के लिए। अच्छा, ये इसको डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल का निकालने का तरीका क्या, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी एफसी है यानी जिसमें हमारे हाइड्रोस्कोपिक वाटर और जो कैपिलरी वाटर दोनों प्रेजेंट, उसमें से हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर को माइनस कर देंगे, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक वाटर को तो हमारे प्लांट यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, तो ये वो होता है जब अवेलेबल के लिए निकालते हैं। और इन दोनों को इसमें हमें दे रखा है, इसमें एफसी के लिए निकालना है एंड इसमें फाई के लिए निकालना, बट इसमें जो अवेलेबल हमारे क्रॉप के लिए उसके लिए हमें एफ सी माइनस फाई करना होगा, फाई को माइनस करना होगा, क्योंकि जो फाई वाला है वो तो हमारे प्लांट्स के लिए अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि प्लांट्स तो उसको ले ही नहीं सकते। नाउ लेट्स सॉल्व अ न्यूमेरिकल। हमें दे रखा है द रूट जोन ऑफ एन इरिगेशन सॉइल हैज़ वेट ऑफ 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मीन्स हमें गामा डी या इसको हम गामा एस कह सकते हैं, मतलब सॉइल का यूनिट वेट दे रखा है जो कि 15 है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एंड हमें एफ सी की वैल्यू, फील्ड कैपेसिटी की वैल्यू दे रखी है 30%, जिसको हम 0.3 लिख सकते हैं। फाई यानी वेल्टिंग पॉइंट दे रखा है क्या है 8% है। 8% किस में है, जब 0.8 हमारी डेप्थ रूट जोन की डेप्थ है, तो 8% को हम कैसे लिख सकते हैं 0.08 लिख सकते हैं। एंड ये जो ये हमारा है इसको हम क्या कहेंगे डी एस यानी डेप्थ ऑफ रूट जोन कहेंगे। नाउ पार्ट ए में हमें क्या निकालना है, डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन एट फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी के टाइम पे हमें डेप्थ ऑफ वाटर निकालने की कितने डेप्थ का वाटर प्रेजेंट है। अच्छा, इसमें हम जो हमारा डी एस है उसको हम 0.8 ना मान के, क्योंकि ये तो तब मानेंगे जब हमें वाटर निकालना होगा, हमें जनरली निकालना, जनरल के लिए हम क्या मानेंगे, इसको हम डी एस को 1 मान के चलेंगे, इससे हम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने देख भी रखा है पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल, जो डेप्थ ऑफ सॉइल है वो हमने 1 मान रखी है इसको, ठीक है। इस टाइम निकालेंगे तो एफ सी वाले फॉर्मूले से ही हम डी डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू हमें ये मिलेगी। इसमें हमने जो डी एस है उसको हमने 1 पुट कर दिया, तो हमें ये मिलेगी किस टाइम पे, फील्ड कैपेसिटी के टाइम पे। तो हमें सारी वैल्यूज़ पता है, सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देंगे, वी गेट
0.4587 मीटर पर मीटर, बट इसको हम इस वाले मीटर को मिलीमीटर में कर देंगे कन्वर्ट, तो हमारे मिलेगा 459.7 पर मीटर। मीन्स जो हमारी एक जनरल सॉइल है, अगर उसमें हम DS1 माने तो उसमें जो वाटर प्रेजेंट होगा वो इतना होगा, ठीक है, इतनी डेप्थ का वाटर प्रेजेंट होगा। नाउ सेकेंड, अगर हम फील्ड कैपेसिटी ना मान के परमानेंट बेल्टिंग पॉइंट के लिए निकालें तो सिंपली अब हमारे फील्ड कैपेसिटी इतना वाटर नहीं है, परमानेंट बेल्टिंग पॉइंट इतना वाटर है, तो बस FC की जगह यहाँ पे 5 रख देंगे, बाकी सारा सही। जो अभी हमारा FC का फॉर्मूला था उसको ही हमने बस FC की जगह 5 रख दिया, 5 रख दिया, बस फॉर्मूला वही है, सेम ही रहेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे भी हमने जो हमारा DS है उसको हमने 1 मान लिया। सो हमारा फॉर्मूला ये है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, देन वी गेट दिस। यहाँ से हम mm में ले आएंगे तो हमें मिलेगा 122.3 mm पर मीटर। मीन्स अगर फील्ड कैपेसिटी नहीं है, बेल्टिंग पॉइंट है, मीन्स सिर्फ हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्रेजेंट है हमारी सॉइल में, तो उसमें जो वाटर प्रेजेंट है उसकी डेप्थ इतनी होगी। ये इतनी डेप्थ का वाटर प्रेजेंट जरूर है हमारे सॉइल में, बट इसका कोई यूज़ नहीं है। इसका यूज़ है क्योंकि इसमें कैपिलरी वाटर भी होगा। नाउ थर्ड वन, जो हमें इन्होंने एक सर्टेन क्रॉप दे रखी है जिसकी रूट जोन 0.8 मीटर है, उसके लिए इन्होंने कहा कि बताओ कि कितना वाटर आपकी फील्ड में अवेलेबल है। तो उसको निकालने का वही FC वाला ही फॉर्मूला रखेंगे, बट क्या कर देंगे, FC की जगह हम FC-5 कर देंगे, क्योंकि जो 5 वाला वाटर प्रेजेंट है उसको निकालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि FC में तो 5 वाली भी वैल्यू आ जाती है। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, इसको हम FC-5 रख देंगे, वो वाटर रखेंगे जो हमारे प्लांट के लिए अवेलेबल है। कि हमने यहाँ पे क्या देखा था, जो हमारा FC यानी फील्ड लेवल पे है, इसमें क्या हो गया, वेल्टिंग पॉइंट वाला यानी हाइग्रोस्कोपिक वाटर और कैपिलरी वाटर दोनों आ गए, बट ये वाला वाटर तो हमारे प्लांट यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें अपने प्लांट्स के लिए कितना वाटर मौजूद है वो निकालना है तो हमें FC-5 करना होगा। सो सेम हमने यहाँ पे किया, FC-5 सारी वैल्यूज पुट कर। अच्छा, यहाँ पे अभी तक हम जो DS की वैल्यू जो हम 1 लेते थे वो नहीं लेंगे, क्योंकि इस क्रॉप की वैल्यू हमें दे रखी है, तो जो वैल्यू दे रखी है वो लिखेंगे। इस क्रॉप के लिए हमें जो रूट जोन डेप्थ की वैल्यू दे रखी है वो 0.8 है, तो हमने 0.8 रखे। एंड हमने जब निकाला देन हमें पता चला हमें मिलेगा 269.1 mm वाटर जो है वो हमारे जो रूट जोन है उसमें प्रेजेंट है हमारी सॉइल हमारी क्रॉप के लिए। ये जो दोनों थे इसमें हमने क्या किया, ये किसी सॉइल के लिए नहीं निकाले थे, ये जनरल सॉइल के लिए निकाले थे, ठीक है। बट ये जो हमारे एक सर्टेन सॉइल दे रखी थी उसके लिए हमने निकाले। थैंक यू।